वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीसी स्क्रूटिनी 2025 की आंसर शीट रिव्यू और आपके कमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनके रिप्लाई लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, कई सारे बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे टोटलिंग एरर हो रहा है, यानी कि मेन पेज पर जो अंदर की कॉपी आंसर शीट आ गई है उस आंसर शीट के इस मेन पेज पर यहाँ पर जो मार्क्स लिखे हुए हैं उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि कई बच्चों के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 नंबर तक का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि एक बच्चे के आपको बताऊँ 29 दिए हुए थे आउट ऑफ 80 में से, और उसके हुए हैं यहाँ पर रीटोटलिंग में यहाँ पर 80 में से 69 नंबर हुए हैं। इतना अंतर आया है, या ये मान लीजिए कि 39 थे तो 79 हुए हैं, इतना नंबर उसके आ गया है, आप ये मान लीजिए। तो ये इतना डिफरेंस आ रहा है, 20-25 नंबर 30 नंबर तक भी जा रहा है, 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर तक भी जा रहा है। तो ये सब ये अंदर के जो पेजेज हैं इनको आपको देखना है। टोटलिंग एरर में मेन पेज में केजिंग एरर का मतलब ये है कि अंदर से जो मार्क्स लेकर टीचर बाहर आता है, इनसाइड आउटसाइड एंड इनसाइड मार्क्स डिफरेंस उसमें भी अंतर आ रहा है, यहाँ टोटलिंग में भी आ रहा है। इसके अलावा आपके जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में आपकी जो क्वेश्चंस हैं, टोटलिंग यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, मैं ये पॉइंट यहाँ पर प्लस कर देता हूँ कि टोटलिंग केजिंग के अलावा जो आंसर में जो अंदर मार्क्स दिए हुए हैं आंसर में, जैसे 1/2 किसी +1 +3/4 +1/4 +1 ऐसे करके और फिर गोला बना के, तो ये जितने मार्क्स यहाँ पर लिखे, कई टीचर्स ने क्या है शौक में तो दे दिया 3/4 कर दिया, किसी में 1/4 कर दिया, और जल्दी इतनी थी कि इनकी कैलकुलेशन सही नहीं की, ठीक है, और इनकी कैलकुलेशन सही नहीं की और यहाँ पर उसने गलत मार्क्स लिख दिए, या फिर यहाँ पर कैलकुलेशन सही कर ली आगे सही नहीं लिखे, आगे सही लिख दिए तो आगे टोटलिंग सही नहीं की। कई सारे अनचेक्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को चेक नहीं किया। अब बात ये आ रही है, इन चीज़ों के अलावा ज़्यादातर जो बच्चे हैं जिन बच्चों के बोर्ड ने मैसेज भेजा नो चेंज, ठीक है, ये मैसेज आ गया, नो चेंज आ गया, और उस बच्चे ने देखा कि उसके किसी क्वेश्चन को राइट तो किया हुआ है लेकिन साइड में मार्क्स 0 दे दिए, या फिर 1/2 दे दिया, ठीक है, या फिर 4 नंबर का था उसमें उसको 2 ही नंबर दे दिए। अब वो बड़ा दुखी है इस बात से कि इस आंसर में कमी क्या थी। इतने सारे आंसर शीट रिव्यू करने के बाद में मैंने ये पाया है, कम से कम मेरे पास में बच्चों की, मेरे पास काउंट नहीं है कितनी कॉपीज आई है, कई सारी कॉपीज तो आपको बता दी, कई सारी कॉपीज स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे लिख देंगे, अभी होंगे तो वो वीडियो पर, कि उनको मैंने मेल से रिप्लाई दिया। मैं सच बात बता रहा हूँ कि सेम आंसर लिखा हुआ है, टीचर का फर्क बता रहा हूँ आपको। उस आंसर को टीचर ने राइट किया हुआ है, 2 में से 2 नंबर दिए हुए हैं, उससे अच्छा लिखा हुआ है किसी ने, ठीक है, उससे भी अच्छा, उसमें उसने 1 दिया हुआ है, ठीक है, और किसी को किसी टीचर ने 1.5 दिया हुआ है। 2 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जिसने कम अच्छा लिखा है उसके 2, जिसने बहुत अच्छा लिखा उसके 1, और जिसने थोड़ा कम अच्छा लिखा और लेकिन इससे कम या और इससे 1 वाले से कम अच्छा लिखा, इसे करके उसको 1.5 दिया। ये फर्क पड़ता है टीचर की मानसिकता के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। यानी एक ही आंसर को अगर आप अलग अलग टीचर से चेक करवाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें सेम मार्क्स वो टीचर देंगे। हर टीचर की सोच अलग होती है, किसी का हाथ थोड़ा सॉफ्ट चलता है, उसमें
ये भाव होता है कि यार चलो ठीक है, लिखा इसके आसपास लिखा, कोई है वो ढूंढता है बाल की खाल, और कोई तो ऐसे भी हैं, मैंने कई सारी ऐसी कॉपीज भी देखी हैं जिनमें आंसर में कोई कमी नहीं है, उसको पूरा काट के 0 दिया हुआ है। अब मेन समस्या ये है इनके स्क्रूटिनी में आरबीसी के, कि इन्होंने सबसे बड़ी जो बच्चों के लिए इस बार या हर बार नेगेटिव बात हो रही है वो ये हो रही है कि इन्होंने कर रखा है ये सिस्टम रीटोटली, ये किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक इनका एक बिंदु था ऑब्जेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्शन में एक बिंदु था, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हैं, तो बच्चों को ये सलाह दी जा रही थी कि भैया कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं दिए हैं, 0 दे दिया सही आंसर में, आप ये ऑप्शन का चुनाव कर लो, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हैं। अब इन्होंने वो चीज भी हटा दी, जो वो एक छोटी सी आशा के किरण थे रिटोर्टिंग में, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हैं, उसको हटाकर इन्होंने लिख दिया है अमूल्यांकित प्रश्न। अमूल्यांकित प्रश्न यानी कि जिसको चेक नहीं किया। ऐसा तो बहुत ही कम कॉपीज मिलेंगी जिनको चेक नहीं किया, चेक तो की हुई है, बस उसमें उसको सही आंसर को भी 0 दिया हुआ है। आपको मैं इतनी सारी कॉपीज बताऊंगा जिसमें 1 नंबर का आंसर है ग्रामर का, एंड से जोड़ना है, एंड से जोड़ दिया, ठीक है। अब बताइए इस वाले आंसर में राइट करके 2 में से 1 देने का मतलब कहाँ आ रहा है। अब इस एंड को कैसे लिखते, भाई एंड से जोड़ना था, जोड़ दिया। अब इस एंड से को कैसे लिखते, जब इसमें 2 नंबर देते, और तो शब्द हैं उनसे पूछ लो कि ये शब्द जो पेपर में आए वही लिखे हुए हैं। ऐसे विच से जोड़ना था, उसमें भी 1 नंबर दे दिया। अब इसमें किस बात के ये 1 नंबर यानी आधे नंबर किस बात के काटे, जो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, जिसमें बच्चे को थोड़ा राइटिंग पार्ट में लिखा हुआ है, भाई उसमें आपने किस चीज के आधे नंबर काटे। जब बोर्ड का रूल है, बोर्ड का इसमें कसूर नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें आरबीएससी का 1% भी कसूर नहीं है, क्योंकि आरबीएससी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ है कॉपी जांचने वालों को कि आप सही के 0 दे दो, काट दो, ये कर दो। इसमें कसूरवार वो टीचर्स हैं जिन्होंने कि राइटिंग पार्ट में बच्चे ने लिखा, उस आंसर को लिख दिया, उसने पूरा सही लिख दिया, अब उसने अपनी मनमर्जी से 4 में से यहाँ 2 नंबर दे दी। अब इसका आरबीसी क्या कर सकता है, कहीं भी वो ये कहता है कि भैया इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वहाँ पर लिखा आता है कि टाइटल के नंबर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो अगर लेटर राइटिंग है कुछ है तो सैल्यूटेशन यानी सर वगैरह लिखा हुआ है उसके नंबर दीजिए, सब्जेक्ट मैटर जो लिखा हुआ है उसके नंबर दीजिए। इसके अलावा जो उसने कंक्लूड किया है उसके नंबर दीजिए, यानी स्टेप है। अब आपको नंबर देने, बहुत से टीचर है उन्होंने ना तो स्टेप लिखा हुआ कि स्टेप में टाइटल लिख दिया, इसके कितने नंबर दिए, बस सीधा पेन चला रखा है और साइड में मार्क्स लिखे हुए हैं। कॉपी चेकिंग में जो रूल है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, टाइम लगता है, टाइम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनको कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है कम समय में। तो जो रूल होता है 1+1+ जैसे 2+1, ये रूल है। मान लो कोई 3 2 5 नंबर की कॉपी है, बोर्ड की गाइडलाइन ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पर सच्ची बात ये है आरबीएससी आंसर की बेचती है या जो भी बेचती है तो करके बेचती है कि आपको मूल्यांकन इस बेस पर करना है बच्चे का। आपको अपनी मर्जी से 4 में से 2 नंबर नहीं देने हैं। क्यों दिए 2 नंबर, बताओ ना, किस हिसाब से दिए आपने, इस 1 में से कितना है, इस 1 में से कितना, इस 2 में से कितना, इस 1 में से कितना है, ये आप यहाँ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन बस दिख गया कि हाँ यार ठीक है इसमें 2 दे देता हूँ, इसमें मन मर्जी से इसमें 3.5 दे, 3.5 किस बात की, लिखो ना 3.5 दिए 5 में से, तो क्या पहले में जो उसने लिखा उसमें नंबर काटे तो किस बात के काटे,
ठीक है, ऐसा कौन करेगा, नहीं करते हैं। इसीलिए इन बच्चों के साथ में ये जो भी हुआ है, मेरी एक ही विनती है कि स्टार्ट रीचेकिंग, नॉट ओनली रीटोटलिंग, प्लीज स्टार्ट रीचेकिंग। और रीचेकिंग स्टार्ट करने के बाद में ये जो इतना 40-40 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा ये जो मार्क्स हैं जो दिए हुए हैं, अगर उस बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉपी चेक कर रहे हैं, ये जो 400 रुपये आपने इसके लिए, ये 400 रुपये, ये 400 रुपये उस बच्चे को रिफंड कीजिए, उस बच्चे को रिफंड कीजिए। और ये 400 रुपये जिन्होंने लापरवाही से कॉपी चेक की, उनके काटिए। आपको पैसे, अगर आपके पैसे लग रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये 400 रुपये इस बालक के मत काटिए। उसका कसूर नहीं है कि गलती उसने की, उसको सजा भोग कर 400 रुपये आप उस बच्चे से ले रहे हो जिसकी मार्कशीट में इतना बड़ा उसने गड़बड़झाला किया। उसको आज उसने पेपर दिया था मार्च में, जुलाई अगस्त में उस बच्चे को जाकर उसका परिणाम मिला। 5 महीने तक उसने मानसिक संताप भोगा। इसके 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा दो, बल्कि ये 400 रुपये उनके काटो जिन्होंने लापरवाही से कॉपी चेक की है, उसके मत काटो उस गरीब की। उसका कसूर क्या है, उसने ये कसूर किया है कि उसने आरबीएसई बोर्ड से पेपर दिया। इसीलिए ड्यू मार्कशीट आफ्टर चेंज इन मार्क्स चेंज होने के बाद में, तो ये थोड़ा टाइम बाद आती है, लेकिन आजकल आरबीएसई ने एक फैसिलिटी शुरू कर दी। आपका रिजल्ट आने के 2-4 दिन बाद जैसे वेबसाइट अपडेट होती है, आपके दोनों रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पहले किसी में 53 थे और एक नंबर बढ़ा 54 हो गए, तो ये ओल्ड मार्कशीट है, न्यू मार्कशीट है। इसको आपको ऑनलाइन ही चेंज हो रहा है, पहले की तरह नहीं है। अभी आप रिजल्ट देखेंगे, ऊपर वाला अपडेटेड रिजल्ट आ रहा है आरबीएसई की वेबसाइट पर। एक तो रिजल्ट पुराना है, एक ऊपर न्यू अपडेटेड रिजल्ट आ रहा है। आपकी क्लास के अनुसार वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, आपको अपडेटेड मार्कशीट मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये आती रहेगी, आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। रिजल्ट का मैंने बता दिया, ऑब्जेक्शन का कि रीटोटलिंग कंप्लीट होने के बाद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, रेगुलर एडमिशन, न्यू सेशनल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोनों के, रेगुलर स्टूडेंट्स के, प्राइवेट स्टूडेंट्स के, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, रिपीट करने वाले के। एडमिशन की बोर्ड ने साफ बोल दिया रेगुलर एडमिशन होगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप स्कूल वाले से बात कर लेते हैं, तो बाकी शो तो आप रेगुलर ही होंगे। न्यू सेशनल मार्क्स भी नए जाएंगे, ऐड होंगे, यानी कि अर्धवार्षिक, ठीक है। और प्रैक्टिकल मार्क्स भी नए ऐड होंगे, यानी कि पूरा काम नया होगा। बस ये है कि आप जैसे 2 सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे देंगे। मार्कशीट आपको जो मिलेगी नई मिलेगी, उसमें ऐड होके आ जाएगी। और एग्ज़ाम नहीं दिया तो पुराने वाले यूज कर सकते हैं, या इसमें आपके रिजल्ट में आप पेपर देने नहीं गए या कोई बात हो रही तब भी आप पुराने वाले यूज कर सकते हैं। बोर्ड ने पूरा क्लियर किया हुआ है, इसलिए रीचेकिंग स्टार्ट कीजिए, रीटोटलिंग रहने दीजिए। इसमें इनके तो फायदा हो रहा है, लेकिन इन बच्चों के और इनके भी वही फायदा हो रहा है जो उसने दिए हुए हैं। बाकी बेचारे के अगर उसके भी 4 में से 2 ही नंबर दिए तो किस बात के काटे, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर शीट रिव्यू और ये सब आपके प्रश्नों के जवाब है। मैं आप लोगों के साथ बराबर मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आया उससे पहले से और आज तक बराबर, जब तक एक भी बच्चे की कॉपी बाकी है मेहनत करता रहूँगा। मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।